ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने के लिए गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साप्ताहिक बंदी के दौरान शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। कहा, इससे कोविड-19 के साथ साथ वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम में भी मिलेगी मदद। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 5.5 लाख से अधिक हुई। प्रदेश में अब तक 24,000 से ज्यादा लोग बीमारी से ठीक हुए। सक्रिय मामले 12,972। और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा से प्रदेश की नदियों का जलस्तर बढ़ा। भारत नेपाल सीमा पर स्थित गांवों में बाढ़ की स्थिति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोग प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से तालमेल बैठा रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। श्री मोदी और सुंदर पिचाई ने विशेषकर भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने कृषि में सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में सरकार के हाल के उपायों के बारे में भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ऐसी वर्चुअल प्रयोगशालाओं का विचार रखा जिन्हें छात्रों के साथ साथ किसान भी उपयोग कर सकें। डेटा और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कंपनियों को ज्यादा भरोसेमंद तकनीक के लिए प्रयास करने की जरूरत है। ऑनलाइन शिक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान, मातृभाषा में प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने, खेलों में स्टेडियम जैसे वर्चुअल अनुभव और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने शिक्षा, अध्ययन, डिजिटल भुगतान जैसे कई क्षेत्रों में गूगल के प्रयासों के बारे में जानकर खुशी प्रकट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोविड-19 के साथ साथ वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। उन्होंने स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए जनपदवार नामित नोडल अधिकारियों को संबंधित जनपदों के कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के उपायों के प्रति निरंतर जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी और मास्क के उपयोग को जीवन शैली का अंग बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, झांसी, कानपुर नगर और बरेली जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक संक्रमण वाले जनपदों में मेडिकल जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 की जांच क्षमता में निरंतर वृद्धि करने के निर्देश देते हुए कहा कि टेस्टिंग क्षमता को 50,000 टेस्ट प्रतिदिन किया जाए। उन्होंने कहा कि RT-PCR से 30,000 टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट से 18 से 20,000 और ट्रूनेट मशीन से 2 से 2,500 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में कार्यरत यूपी 112 की सेवाओं का विस्तार किया गया है। इसमें अग्नि सेवा, GRP 108 और 1090 सेवाओं को जोड़ा गया है। अपर पुलिस महानिदेशक यूपी 112 असीम अरुण ने बताया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी ऐसी हेल्पलाइन को 112 में मर्ज कर दें और इसी के तहत 26 अक्टूबर पिछले साल 19 में ये मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया और अब आपको पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, डिजास्टर रिलीफ, वरिष्ठ नागरिकों की मदद, बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित ऐसे कोई भी आपात सेवाएं हैं, जरूरत है आप 112 मिलाएं और आपको जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 67वीं कड़ी होगी। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800 11
7800 पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा MyGov पर संदेश लिख सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जन धन की हानि। बड़े पेड़, खंबे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत ना हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी, आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 5.5 लाख से ऊपर हो गई है। अब तक 5,53,471 रोगी ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 63.01% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,850 रोगी ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कल बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 28,701 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ ही कुल संख्या 8,78,254 हो गई। इस समय 3,01,609 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 500 लोगों की मौत के साथ ही देश में मृतकों की संख्या 23,174 हो गई है। उधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,664 नए मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य में कोरोना संक्रमण से 24,203 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 955 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 12,972 है। कोविड-19 का संक्रमण समाप्त करने के लिए लिक्विड सैनिटाइजिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे रसायनों का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए IIT कानपुर ने स्मार्टफोन संचालित शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है, जिससे कुछ ही मिनटों में कमरे को सैनिटाइज किया जा सकता है। डॉक्टर अमनदीप सिंह ने बताया कि शुद्ध नामक ये उपकरण अस्पताल, होटल, मॉल, कार्यालय और स्कूल जैसी अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों में कोरोना वायरस के प्रसार को समाप्त करने में सहायता कर सकता है। डॉक्टर अमनदीप सिंह ने बताया, लिक्विड डिसइंफेक्टेंट हैं जिसके कुछ अपने ही नकारात्मक प्रभाव हैं। IIT कानपुर इमेजिनरिंग लैब लेके आया है एक उपकरण जिसका हमने नाम रखा है शुद्ध। शुद्ध एक स्मार्टफोन ऑपरेटेड उपकरण है जिसको आप स्मार्टफोन से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 6 लाइट्स लगी हैं। 360 डिग्री इसको रोटेट किया जा सकता है। रूम छोटा हो बड़ा हो उस हिसाब से आप लाइट्स चूज कर सकते हैं। फुल ऑपरेशन में 15 मिनट में 10 बाय 10 फीट का रूम डिसइंफेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल उपकरण रहेगा हॉस्पिटल्स में, स्टोर्स में, रूम्स में, जहां पे बहुत सारा सामान होता है जिसको डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है ये प्रोडक्ट भी हमारे देश में से कोरोना को किल करने में बहुत ही लाभदायक रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा से तराई क्षेत्र की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जनपद में निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर नेपाल में हो रही भारी वर्षा और वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जनपद के खड्डा क्षेत्र के मरिचहवा, बसंतपुर, शिवपुर, हरिहरपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं महाराजगंज जिले में पहाड़ी नदियों भौरहिया व चंदन का जलस्तर बढ़ने से भारत नेपाल सीमा पर स्थित कई गांवों में बाढ़ का खतरा और गंभीर हो गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं की परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। बोर्ड ने यह परीक्षा परिणाम कल घोषित किए। लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन लगभग 6% बेहतर रहा। इस वर्ष 88% से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक है। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट cbseresults.nic.in पर देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मेधा व मेहनत के बल पर सफल हुए विद्यार्थियों को सरकार सम्मानित करेगी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने के लिए गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साप्ताहिक बंदी के दौरान शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। कहा, इससे कोविड-19 के साथ साथ वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम में भी मिलेगी मदद। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 5.5 लाख से अधिक हुई। प्रदेश में अब तक 24,000 से ज्यादा लोग बीमारी से ठीक हुए। सक्रिय मामले 12,972 और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा से प्रदेश की नदियों का जलस्तर बढ़ा। भारत नेपाल सीमा पर स्थित गांव में बाढ़ की स्थिति। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।